व्लॉग सिर्फ एक किस तरह से ब्रोकर काम करता है उसके ऊपर है। हम फायर्स नाम का एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उनके ऑफिस में आए हैं। ऐप चलाते हैं, आपको कॉल आती है, आप इनकी वेबसाइट यूज़ करते हैं, इनका कस्टमर सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअल में ब्रोकर अंदर में अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू ये कैसे काम करवाता है, किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कैसे हैंडल करता है इन सब चीज़ों को, ताकि एक कॉर्पोरेट तरीके से इसको हैंडल किया जा सके, वो एक फायर्स का एग्जांपल के तौर पर हम समझने की कोशिश करें। ओ वाह, वैसे ये मुझसे होता नहीं है बट और मैं खेलने भी नहीं आया हूँ। आई एम एक्चुअली एक बिज़नेस के ऑफिस में हूँ मैं, और ये बिज़नेस ऐसे वैसा बिज़नेस नहीं है, स्टॉक ब्रोकिंग बिज़नेस की बात हो रही है। और स्टॉक ब्रोकिंग भी ऐसा नहीं है, वी टॉकिंग अबाउट फायर्स विच इज़ अ डिस्काउंट ब्रोकर। आज इन बैंगलोर फॉर एन इवेंट, तो मैं सोचा कि क्यों ना लेट्स एक्सप्लोर द सिटी, एंड वी गॉट इन टच। एंड आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉग में विल जस्ट शो यू एक ब्रोकिंग बिज़नेस किस तरह से काम करता है, कैसी टीम्स होती हैं इनकी, आप ऐप यूज़ करते हैं, आप सर्विस यूज़ करते हैं, आप टेक यूज़ करते हैं, वट एवर गोज़ बिहाइंड द मशीन्स आई एम गोना शो यू इन दिस ब्लॉग क्विकली। लेट्स गो। सो दिस इज़ द कस्टमर सर्विस एरिया। तो जब भी हम फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, चैट मांगते हैं, तो ब्रोकर के जो ये टीम मेंबर्स होते हैं दे कैन हेल्प यू आउट। ये अराउंड 60-70 लोग हैं जो कि आपके फ़ोन्स को, आपकी ईमेल्स को, आपकी चैट्स को, आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी जब भी आप कंप्लेंट करते हैं तो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। दे वर्क अराउंड 8 to 10 आवर्स अ डे। एक सुबह का इक्विटी सेगमेंट होता है, एंड देन उसके बाद शाम को कमोडिटी मार्केट का भी संभालना होता है। कस्टमर सर्विस में दे गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स, दे गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स। तो आपकी जो शिकायतें होती हैं जो कि जायज़ होती हैं, वो इन्हीं लोगों के द्वारा सॉल्व की जाती हैं मोर और लेस। एट द सेम टाइम जब भी आप अकाउंट ओपनिंग के लिए फॉर्म भरते हैं, एंड देन आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं, आप वेरीफाई होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका अकाउंट जैसे ही अप्रूव होगा उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आता है, उसके बाद ही आप लॉगिन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये वो टीम है। इन दिस केस इसको KYC टीम बोला जाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, डिटेल सही है, तो आपको अप्रूव कर देंगे, एंड देन आपको यूज़र आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिकली ईमेल के थ्रू आ जाता है, SMS भी आ जाता है। बट देन अगर कोई कंसर्न आता है तो रिजेक्शन होता है, यही लोग रिजेक्ट भी करते हैं ताकि आप लोग सही डॉक्यूमेंट भेज सकें। उसके बाद ही आपका KYC के बाद अकाउंट ओपनिंग कंफर्म होगा। अब किसी भी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होते हैं एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ को संभालने और बिजनेस में लेके आने के लिए चाहिए होती है HR। तो ह्यूमन रिसोर्सेज फायर्स में संभालती है आशा, और किस तरीके से वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को लाया जाता है, रिटेन किया जाता है, कुछ बता रही हैं। मैं 2 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। पहला मेरा सवाल है कि जब आप एक क्रिकेट सिस्टम है, यहाँ पे ऐसी अराउंड 150-200 पीपल, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये टीम बनाने में कितना टाइम लगा है आपको? तो फ्रॉम द टाइम दैट आई एम एसोसिएटेड ना, मैंने ज्वाइन किया फायर्स 2021 फेब। अच्छा, 2 तब years तो back। यहाँ 2 years बैक, एग्जैक्टली 2 years 2 months बैक। तो तब सिर्फ हम लोग का स्ट्रेंथ था 52। अच्छा 52 से 312 सिर्फ 2 साल में हुआ है। अच्छा, ये बताओ कि व्हेन यू हायर फॉर पीपल अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट है, KYC है, ऑडिट है, मार्केटिंग है, डिज़ाइन, टेक, व्हाटएवर थिंग्स, HR एज वेल, एक जेनरिक क्राइटेरिया, नॉट अक्रॉस प्रोफाइल्स, बट व्हाट आर द 1-2-3 थिंग्स जो देखते हो आप? स्टेबिलिटी। How do you figure it out? सो जहाँ पे वो लोग काम किए हैं पहले, अच्छा ओके, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन देयर इन दैट कंपनी, कितने साल वहाँ पे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीड क्या है जॉब के लिए, डू दे रियली नीड दिस जॉब। ओके, आई गोना गो बैक टू स्टेबिलिटी। कितना टाइम यू फील के इज़ द राइट टाइम कि मैं इसमें विश्वास कर सकता हूँ? सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इफ दे स्टक अलॉन्ग एक कंपनी में, अगर यू नो एन एम्प्लॉय स्टेज एटलीस्ट फॉर 3 years, एटलीस्ट 3 साल के लिए, इट इज़ स्टेबिलिटी। बिकॉज हम लोग यहाँ पे जॉब देने के लिए नहीं, वी आर वांटिंग टू मेक अ करियर फॉर एन एम्प्लॉय। So therefore, it is very important that we go ahead and have stability as our main concern. अब एम्प्लॉयज़ तो आ गए, लेकिन साथ में चाहिए कस्टमर्स भी, और कस्टमर्स के लिए लगती है मार्केटिंग टीम, और मार्केटिंग टीम को संभालते हैं विनय और साथ में सिंधु। देखिए उन्होंने क्या कहा कि फायर्स में मार्केटिंग कैसे होती है। कस्टमर एक्विजिशन मतलब कि किसी को ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, किसी को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, अभी वो अवेयरनेस के फेज़ में है, मतलब वो जानने चाह रहा है स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री क्या होती है, उसको पहला अकाउंट खोलना है, ट्रेड करना है, ऐप कैसे चलती है, उसकी सबकी अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं है। बट मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपका ऑडियंस
कौन है, मतलब व्हाट इज़ योर टारगेट सेगमेंट, सिंपल भाषा में? हमारा जो टारगेट ऑडियंस है असीम, इट कैन बी फ्रॉम एज यंग एज अ स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऑफ 18 till about almost a 50-year-old man actually. इट्स योर फेवरेट प्लेटफॉर्म वेयर यू थिंक कि आपका ऑडियंस सबसे ज़्यादा बैठा है? वो है ट्विटर, इंस्टाग्राम और ईमेल मार्केटिंग भी हम करते हैं और वहाँ पे भी हमारा अच्छा रिस्पॉन्स होता है. आई लाइक वी डू गो थ्रू आवर सो इंस्टाग्राम, ट्विटर हाँ एंड ईमेल, योर Email फनल marketing, कन्वर्जन. yes. तो लेकिन क्या आप यूट्यूब को भूल गए? of course definitely है. YouTube- In fact we have our highest subscribers in YouTube. तो ओके, नहीं बट व्हाट, इसमें क्या सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर रहे हो आप? See, social media is more for me at Fires, more of an education series, whether it is from quite often via YouTube or Instagram and Twitter, three mediums that we can confidently talk about. That's where a lot of traction happens. That's where the young target audience is quite often hooked onto on their smart mobiles. तो आप किसी यूट्यूबर को लिंक नहीं देते कि हमारा नाम बोल दो और हम आपको 1 लाख रुपए देंगे? नहीं, I think in today's content ये शायद मुनासिब ना हो जहाँ पे हम paid promotions करें, but it has always been, as I said, organic promotion, so that's where Asim, I would like to be. और गाइस ये भी पेड नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं मिलता, नहीं, डिजिटल ब्लॉगर को हमने कुछ भी नहीं दिए हैं, सिर्फ प्यार लेते हैं हम उनसे. प्यार हम भी वापस देते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक्स. अब मार्केटिंग टीम लीड्स ला देती है कि कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट में. तो फायर्स में बाकी बिजनेस की तरह सेल्स टीम भी है, उसको हेड करते हैं प्रतीक. फायर्स में किस तरह से सेल्स की जाती है इसके बारे में प्रतीक ने बताया, और ब्रोकिंग हाउस मोर और लेस कुछ इस तरह से ही काम करते हैं. 1-2 साल में बहुत से डीमेट अकाउंट्स खुले, करोड़ों डीमेट अकाउंट खुले हैं, और हर ब्रोकर बहुत सारे नंबर्स लेके आ रहा है सेगमेंट में. हाउ डू वी मेक श्योर कि फायर्स में, इफ यू आर सिटिंग इन फायर्स, व्हाट एवर नंबर्स जो आप लेके आ रहे हो क्लाइंट्स के, वो सिर्फ नंबर दिखाने वाले नंबर्स नहीं हैं, वो एक्चुअल ट्रेडर्स के नंबर्स हैं. वेरी वैलिड क्वेश्चन. तो इस केस में क्या है, अगर आप देखोगे राइट, तो स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक जो अकाउंट ओपनिंग का जो बूम था ना, इट वेंट लाइक दिस. करेक्ट, बहुत सारे ब्रोकर्स में उस टाइम पे एंट्री बैरियर्स हटा दिए, करेक्ट. जैसे जीरो कर दिया, या किसी ने एएमसी भी जीरो कर दिया. मेक अब तो ऐसे ब्रोकर भी आ गए हैं कि ब्रोकरेज भी फ्री है, सब कुछ फ्री है. एवरीथिंग इज फ्री, दे आर जस्ट चार्जिंग फॉर द प्लेटफॉर्म. तो क्या हुआ ना, मतलब पीपल लाइक रैन एंड दे ओपन द अकाउंट्स. करेक्ट, ठीक है, दे हॉप्ड ऑन इट, यार मुझे आई बी द फर्स्ट वन टू ओपन द अकाउंट. करेक्ट. मेजरली द रीज़न वाज कि एक तो उनका वर्क फ्रॉम होम आया, और दूसरा ये रीज़न था उस टाइम पे स्टॉक मार्केट, इफ़ यू रिमेंबर, जो निफ्टी है ऑलमोस्ट 6,500 की 7,000 के आसपास पहुंची थी. राइट. सो पीपल वर लाइक यार नहीं यार, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू विन, लेट मी गेट इनटू द मार्केट एंड मुझे लेट मी कैपिटलाइज इट. कि अभी मैं अगर बाय करके रखता हूँ तो भाई, और अभी देखिए ना, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3x करेक्ट. फ्रॉम द टाइम लाइक मार्च 2020. फायर्स ने कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं दिया कि रेफरल वी गिव नहीं, बट रेफरल प्रोग्राम. रेफरल प्रोग्राम एज इन 1,000 रुपया ले लो और अकाउंट ओपन. कभी नहीं, वी नेवर बिलीव्ड इन. अच्छा, यूट्यूबर को कोई पैसे नहीं दिए कि भाई ये ले और लिंक डाल दे और नहीं. अकाउंट ओपन लेके आ. कभी नहीं किया. आई एम टेलिंग यू असीम, आइडियोलॉजी हियर इज दे डोंट वांट टू बर्न देयर कैश. वी आर नॉट इनटू कैश बर्न मॉडल. हम लोगों को पता था, मतलब मैनेजमेंट को वैल्यू पता थी 1 पैसे की. करेक्ट. ये ऐसा नहीं कि सडनली आया पैसा और हम लोग ने डाल दिया कहीं पे. आपने वर्ल्ड कप स्पॉन्सर नहीं किया? ऑफ कोर्स नॉट, एंड आई डोंट थिंक सो. आईपीएल तो कर लेते हैं यार. तेजस्वी वो लेवल. एक जिम अरे वाली- आईपीएल छोड़िए, डब्ल्यूपीएल भी नहीं करेंगे हम लोग. अब किसी भी पौधे का बीज बोना एक अलग बात है, लेकिन उसको पौधे को ग्रो करना अलग. तो उसके लगती है किसी भी बिजनेस में सर्विस टीम. तो फायर्स में सर्विस टीम को देखते हैं राहुल, और किस तरीके से सर्विस टीम अपने कस्टमर्स का ध्यान रखती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है, बता रहे हैं. हाय, मेरा नाम राहुल है. मैं IFMB स्कूल में मेरा मास्टर्स किया हूँ PGD इन फाइनेंस में. मैं फायर्स में दिसंबर 2016 में ज्वाइन किया हूँ मैं फायर्स. सो अभी 6 years 4 months हुआ है. मैं स्टार्टेड एज एन इंटर्न, एज अ सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर हूँ. हम फॉर लाइक ऑन अ डेली बेसिस हमको एक 1000 से 1200 कॉल्स मिलते हैं. उसमें हमारा फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, FCR का मतलब है फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन. वो क्या होता है कि इन केस कॉल आने से फर्स्ट लाइक कॉल पे ही हमारे रेजोल्यूशन आके 78% है. मीनिंग अभी फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कॉल किया, उसी कॉल पे हम ऑलमोस्ट 78% चांसेस है कि उसी पे हम रेजोल्यूशन दे देंगे. मतलब 10 में से 8 लोगों की जो प्रॉब्लम है वो आपकी तरफ से रहता है कि सॉल्व पहली कॉल पे हो जाए. पहली कॉल पे हो जाए. हेल्प चाहिए तो लाइक इन केस दूसरा क्वेरी से फॉर एग्जांपल डिपेंडेंसी, लाइक मेरा सेगमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो हमारे लिए एक्सचेंज से चेक करना पड़ेगा. उसके लिए हम
वो लाइक वो फर्स्ट कॉल में नहीं आएगा, वो लाइक इट इज नॉट अ फर्स्ट कॉल, बट 10 out of 8 calls will be resolved on the single और instance महीने के itself. दिन के 1000-1200 कॉल्स, महीने के अराउंड 20 से 30 हज़ार कॉल्स। हाँ, 20 से 30,000 अप्रोक्सीमेटली 25 to 30,000 कॉल्स एवरी मंथ हमको मिले। अब कस्टमर्स के प्रॉब्लम की सर्विस ढंग से की जाए, इसके लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ता है। तो जो सेल्स टीम है या कस्टमर सर्विस टीम है, उनको रेगुलर लेवल पे ऑडिट भी करना पड़ता है। और शिखा टेक्स केयर एट फायर्स कि किस तरह से इनकी क्वालिटी इंप्रूव रहे। शी इज़ टेलिंग अस हाउ शी टेक्स केयर ऑफ दैट। शिखा, कस्टमर कॉल करता है आपको, कस्टमर सर्विस टीम को, तो उसको इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है या नहीं, ही हैज़ टू मेक श्योर कि वहाँ पे विश्वास कर पाए। व्हाट इज़ योर रोल इन मेकिंग श्योर कि वो जो कस्टमर सर्विस टीम मेंबर्स बैठे हैं, जो अभी हमने दिखाए, वो सही तरीके से बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस? क्या उनको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है? क्या उनको ब्रोकर के फायर्स के बारे में पूरी तरीके से पता है? ये चीज़ें अगर इन केस गलत होती हैं तो कस्टमर को मुश्किल आती है और फिर क्लाइंट लगता है कि मैं सीबी में जाके एनएससी में जाके कंप्लेंट कर दूं, नहीं तो आपके कंप्लायंस ऑफिसर को मिलते हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो मेक श्योर कि ऐसा ना हो, क्या किया जाता है? हमारी तरफ से अभी करंटली हम लोग ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, और जो भी न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 days. ओके, आफ्टर पीपल गेट ट्रेन्ड, वंस दे हिट द फ्लोर, उनके लिए उसी टाइम से हम ज़्यादा ऑडिट करना शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जस्ट बिकॉज वी आर ऑडिटिंग मोर, देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि उनके ज़्यादा एरर्स अगर हमको उसी टाइम पर पता चल जाते हैं तो अकॉर्डिंगली हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं अपनी तरफ ये ट्रेनिंग्स कौन सी तरह की होती है? से। ये प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेस्ड ट्रेनिंग होती है। अब जो टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करेंगे, बैक ऑफिस का इस्तेमाल करेंगे, उसमें टेक का, आईटी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। अगर ऐप नहीं चलेगी ना ढंग से तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे यशस खोड़े हैं फायर्स में, जो सीटीओ हैं, और वो देखते हैं कि किस तरह से फायर्स की ऐप ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होती जाए। ये हर ब्रोकर की कहानी होती है, और हर ब्रोकर का टेक्नोलॉजी पार्ट जो होता है ना, क्योंकि ये फिनटेक कंपनी होती है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी होती हैं, तो वहाँ पे जो सीटीओ का रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टेक इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब बिकॉज पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस। लोगों का ये होता है कि आपका ऐप सही से चलना चाहिए, अरे क्रैश हो गई, हैंग हो गई है, अरे इसमें मार्केट डेप्थ नहीं दिख रहा है। हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू सरपास दोज एक्सपेक्टेशंस टू, इफ़ यू डू? So, right, like you rightly said, right? People always look at tech as the first point of failure. Correct. And if something goes bad, we are the first ones to get the stick. But if Yes. something goes well, it's like, okay, Ye it's to- supposed to work. It has to be Right? that But they don't see the amount of effort which goes behind the scene. If you have 100 features, राइट। but if that one thing, the most important thing doesn't work, then those 100 features don't matter. एक फीचर को लाइव करने के लिए व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रोसेस राइट फ्रॉम द ब्रेनस्टॉर्मिंग टू डिज़ाइन? क्या क्या चीज़ें टू टेस्टिंग एट द एंड, क्या क्या चीज़ें यू वैलिडेट? एंड आई टू ऐड ऑन टू दैट, फॉर एग्जांपल वेरीफाइड पीएनएल का जो फीचर है, उस एक फीचर को करने में कितना टाइम लगा है? Actually, it's quite interesting that you ask, because many times what people think that it goes through a long process, but most of the most important part is understanding what needs to be done. करेक्ट। And if you understand what needs to be done, then the turnaround time is a lot faster. For example, when verified PNL, I think Tejas was in a meeting, and at the end of the meeting, he called and said, I want to do this because there's a burning need and we need to be able to deliver this. And he got that requirement from where? He was actually in a seminar where people were requesting for it, Okay, okay. and he came back and he said, we need to do it. अच्छा, So for us, we knew exactly what needed to be done. Achha. So we just put all hands on deck. We said, okay, fine. We need to be able to deliver this, and we need to do it in the next 4 to 6 weeks. 4 to 6 weeks. That Okay. entire journey went from brainstorming, designing, architecting. After that, you're testing. Then it goes through a couple of rounds of regression. Correct. And then you have a release cycle. Then you have like a beta release so that you make sure that it works. And then finally you roll out to everybody. तो अपने को जो लगता है बाहर से कि यूज़र ने लिख दिया प्ले स्टोर पे जाके कि ये फीचर बना के दो, सबके पास है, उसको बनाने में दिस गोस अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड फाइनली आल्सो सी द इम्पैक्ट एनालिसिस पार्ट एज वेल। So it just looks like अरे ये इतना छोटा सा चीज़ था, but there's a lot of things which happen behind the scene, which is why tech is a very thankless job. अब एक कंपनी को चलाने वाले का काम क्या होता है कि कंपनी के सारे डिपार्टमेंट ढंग से काम करते रहें और कंपनी ओवरऑल विजन को लेके आगे बढ़ती रहे, ताकि एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करें, कस्टमर्स भी ग्रो करें और ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी भी।
तो ये रोल होता है एक CEO का, और यहाँ पे हैं तेजस घोड़े, फायर्स के CEO। हाउ ही लुक्स एट इट, किस तरह से वो देखते हैं, किस तरह से एक ब्रोकिंग बिजनेस काम करता है, उनका क्या नज़रिया है, क्विकली उन्होंने बताने की कोशिश की है। चेक इट आउट। डिस्काउंट ब्रोकिंग इज़ लाइक अ मास मार्केट नाउ, एवरीबडी इज़ अ डिस्काउंट ब्रोकर। अगर कोई फुल सर्विस ब्रोकर भी है तो उसका एक डिस्काउंट ब्रोकिंग नाम है, नहीं है तो आने वाला है। हाउ डू यू मेक श्योर कि फायर्स, आई विल नॉट से स्टैंड आउट बिकॉज हर एक का अपना अपना एक डिफ्रेंसिएशन होता है, बट स्टिल क्या डिफ्रेंसिएशन है फायर्स का, और आगे चल के इन टर्म्स ऑफ इवॉल्विंग योरसेल्फ, हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू सी दैट एज वेल? असीम, बात यह है कि हम सब किसी के साथ बेंचमार्क नहीं करते। ओके, सो जो हमारा बेंचमार्क है वो जो रियल ट्रेडर्स जो हैं इंडिया में, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से हम न्यू बेंचमार्क्स बनाते रहते हैं। सो यू डोंट लुक एट द पीयर्स एट ऑल? We do, but the peers are not necessarily our benchmarks. ओके, We think, so I've been a trader all my life. And मुझे बहुत ऐसे चीज़ें, ऐसे requirements हैं जो किसी ब्रोकर के पास अभी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। ओके, हाउ डू यू गेट एक्सेस टू दैट? वो कैसे पता लगता है कि ये रिक्वायरमेंट? बिकॉज दोज आर माई नीड्स एज ए ट्रेडर। मुझे लगता है कि ऐसे सब चीज़ें मुझे चाहिए। अगर हम बेंचमार्क बना के चले तो फिर तो हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना। सो वी सेट आवर ओन बेंचमार्क्स एंड दे कीप चेंजिंग ऑल द टाइम। गिव मी एन एग्जांपल ना, कि दैट्स नॉट देयर एंड you have it now, or you are in the process of having it. So take verified P&L for example. Okay. We are the first broker in India to have launched it. अभी हमने लॉन्च क्यों किया? Because in the last 2-3 years बहुत से लोग आके बोला कि I'm this expert, I made crores of rupees in profits. अभी भी बोल रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं, but तो ये ट्रेंड एंड करने के लिए, so that innocent people are not fooled Actually, by scammers. I mean, there are a lot of people who show real profits and losses, Yes. but most people don't. 2024 में और end of 2024 में what is Fires doing? Okay, so हमारा ये मानना है कि अभी I'll talk a little bit about algo trading इस context में। हमारा ये मानना है कि algo trading फ्यूचर में algo trading के नाम से नहीं जाना जाएगा। Okay. It's going to be just an extension of your real trading. मतलब आप इंस्ट्रक्शन सेट करके छोड़ दो एंड इट विल ट्रेड ऑन इट्स ओन। इफ द रेगुलर ट्रेडर्स, इफ द कैजुअल ट्रेडर्स हैव टू बिकम मोर एफिशिएंट विथ ट्रेडिंग, अच्छा, फिर वो बैठ के कोडिंग नहीं कर सकते। Right. सो द फ्यूचर ऑफ एल्गो ट्रेडिंग जो है वो नो कोड है। Okay, but it's gonna be easy for the user इसको इस्तेमाल करने के लिए? इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो बिना टेक्नोलॉजी के बारे में यू कैन जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट टू ट्रेड। यू कैन सेट इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश okay, based on alerts. Do, if let's say X happens, then execute Y. ऐसे चीज़ें you can do it, and actually it is algo trading, but it can be done in a far more simplified way. Now, this is our own benchmark. This is not something that exists today. I know you are not in the numbers game the way I have known Fires, but फिर भी कुछ numbers, चाहे वो इंडस्ट्री को किसी को पीछे छोड़ने वाले numbers ना हो, but कुछ ऐसे numbers हैं that internal numbers हों वो, या industry numbers हों that you are benchmarking. Again, I'm using the word benchmark, but again you're targeting for yourself in the next 1-2 years. असीम, जब हमने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था, from then to now I think we must be 3 times the size approximately in terms of the total number of clients, Active clients, right? और although हमारा ये मानना है कि ट्रेडिंग सब लोगों के लिए नहीं है। जो लॉकडाउन में आए, Do you say that? yes I say and I mean it, ट्रेडिंग सब लोगों के लिए नहीं है, और सब लोग ट्रेडिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। अच्छा, जो मॉल में एस्केलेटर से उतरते या जिम में एक्सरसाइज करते करते ट्रेडिंग नहीं की जा सकती? क्योंकि कुछ एड्स में देखा किया जा सकता है, बट वो आप सही तरीके से कर रहे हो क्या? मूवी देखते देखते और एक्सरसाइज करते हुए ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। सो फायर सीरियस, यार जो ट्रेडर्स सीरियसली ट्रेड करना चाहते हैं वो उनके लिए बना रहे हैं ना हम। वी वर केटरिंग टू दोज हु आर सीरियसली वांटिंग टू ट्रेड। दिस इज द ओनली रीजन दैट वी वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर इन इंडिया। Okay, that's pretty much it that I wanted to ask. Thank you so much, Tejas, as always. Thanks. Pleasure. सो वी बैक दोस्तों। अभी हम फायर्स के ऑफिस जाके आए, जैसे कि आपको बताया था, पूरा एग्जॉस्टिव
तरीके से देखे कौन कौन से डिपार्टमेंट, उनके सब डिपार्टमेंट हेड से बात भी की है। तो इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डज़ अ ब्रोकिंग हाउस वर्क, अलग अलग लेवल पे कितने एम्प्लॉयज़ लगते हैं, क्या काम होते हैं, क्या उनके ऊपर रिकॉर्ड होती है, क्वालिटी चेक कैसे होता है, आपके लिए अच्छा काम करके दें वो, उसके लिए उनको क्या सिखाया जाता है, ये सब कुछ था। फील फ्री कि आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि फायर्स में या किसी भी ब्रोकिंग हाउस में क्या किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और फायर्स के अगर आप क्लाइंट हैं, और ऐसी सीरीज़ हम लेके आते रहेंगे, बट फायर्स के अगर आप क्लाइंट हैं तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट लगता है जहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।